फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऐसे भी आता है। तो सेम क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से आ सकता है। रिड्यूस इनटू a प्लस आई बी फॉर्म, एक्सप्रेस इन x प्लस आई वाई फॉर्म, और फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आता है आपको हमेशा उसका डिवीजन लेना है। डिवीजन लेना मतलब क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसका कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो उसको ही सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे कि अभी माइनस आई है, तो माइनस आई को रियल और इमेजिनरी पार्ट का मतलब 0 प्लस ऑफ माइनस 1 आई, यानी यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। तो इस तरह से आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को शो करना है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स। तो 1 मार्क्स के लिए कोई भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई भी एक माइनस आई दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आप बताइए। तो आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करते आना चाहिए। देखिए अभी फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दिया है 10/3 + 4i, ऐसा दिया है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं 10/3 + 4i। तो पहले ही बताया मैंने आपको कि कभी भी रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर फाइंड आउट करना है तो जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो 10/3 + 4i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 4i/3 - 4i। सो 10 × 3 - 4i, 3 + 4i and 3 - 4i. So it is 30 - 40i a square minus b square। तो देखिए यहाँ पे 30 - 40i, 9 - 16i square। Now we know that I square is -1. So 30 - 40i, 9 + 16. So 30 - 40i upon 25। करो डिनोमिनेटर अलग अलग करो। 30/25 - I 40/25 और 5 से डिवाइड करो प्लस I माइनस ऑफ। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस तरह से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं बाय टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। इफ z = 1 + 3i, इवैल्यूएट z² + 2z + 4। देखिए हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो राइट डाउन गिवन z² + 2z + 4। अब z की जगह वैल्यू पुट करो 1 + 3i होल स्क्वायर + 2 × 1 + 3i + 4। ओके, तो जितने सारे z थे वहां पे हमने 1 + 3i को पुट कर दिया और a + b होल स्क्वायर, a² + टॉइस ab + b²। उसके बाद ये 2 × 1 2 + 6i + 4। तो ये हो जाएगा 1 + 6i + 9i²। 4 + 2 6 + 6i। अब i² = -1, तो ये जाएगा 1 + 6i -9 हो जाएगा ये +6 + 6i। अब i के साथ i का 6 + 6 12i,
7 6 प्लस 1 7 7 माइनस 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 12i। तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो इन सच ए वे वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेशंस। Then another example, find x and y if three plus 2i into x plus 1 plus 3i into y is equal to 7 plus 7। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया है। अब हमको यहाँ पे x और y का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन 3 plus 2i x 1 plus 3i y 7 plus 7। So first we multiply x then y and then we have to separate out real and imaginary part। तो देखिए 3x 2xi y 3yi 7 plus 7i। देखिए ये रियल पार्ट है, इसको एक जगह पर रखेंगे यानी 3x plus 1 और ये जो टर्म है इसमें से i को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x plus 3y 7 plus 7। अब देखो दोनों साइड में बराबर रियल और इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी प्लस है तो इधर भी प्लस है। इनकेस अगर यहाँ पे माइनस है और इधर प्लस है तो आप प्लस और माइनस करके फिर आप इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वेट करते समय यहाँ पे प्लस तो इधर भी प्लस होना चाहिए। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट यानी इसके साथ इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट यानी इसके साथ। तो देखिए जब आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं उस समय आई लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो 3x plus y इज इक्वल टू 7 और दूसरा 2x plus 3y इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से ये दो इक्वेशंस यहाँ पे बन गए हैं। अब ये दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इस तरह से इक्वेटिंग करके आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 3x plus y is equal to 7, 2x plus 3y is equal to 7। तो आप अगर सेम करना चाहते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 9x plus 3y plus 21, 2x plus 3y is equal to 7। Change the sign। So what we get? 7x is equal to, now here 21 में से 7 निकाल दो, so what we get? 40। x is 2। तो x का वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो और आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इन सच ए वे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। Now we see the very important concept,
कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ पोलर फॉर्म। देखते कि सबसे पहले ये पोलर फॉर्म क्या है। देखो पोलर फॉर्म जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, जैसे कि अभी ये एंगल थीटा है, ओके, एक्स और वाई, और ये वाई, तो साइन थीटा इज वाई अपॉन आर, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ओके, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, कॉस थीटा का मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स और वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा, you have to say that in terms of angle, तो उसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। नाउ we know that z is equal to x plus i, ओके, ये फॉर्म हमको पता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, we have to say that this is Cartesian form of a complex number. Now when we substitute this x and y, so take it r common, cos theta plus I times sin theta. So this is called as a polar form of a complex number. तो r, ये जो r है, we have to say that it is a radius. Radius. Now, in case of complex number, z is equal to x plus i y. तो इसको हम imaginary axis i लेते हैं. ये y का जो है, we have to say that this is I, imaginary, and this is a real axis, that is x. तो x plus i, z is equal to x plus i y. यहाँ पे एक r का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे वेक्टर का जो रूल है वो अप्लाई किया है, वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स करके। सो x प्लस आई वाई, ये इमेजिनरी एक्सिस है क्योंकि आपका ये y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, इसकी वजह से। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू r, ओके, वेक्टर एडिशन कहते हैं उसको। सो r जो रेडियस है, तो इसको अगर हम मॉड ऑफ r लिखते हैं तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। r का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी x प्लस आई वाई, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी x प्लस आई वाई इज इक्वल टू r। तो ये जो r है, we have to say that it is a complex number, we have to say that it is a complex number, और जो r जो है we have to say magnitude of the complex number, we have to say that this r is nothing but the magnitude, यानी ये जो लेंथ है वो magnitude of complex number denoted by mod of z। तो mod of z is equal to r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसीलिए मॉड ऑफ जेड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉड ऑफ जेड मतलब आर होता है, और आर का मतलब ये होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये हम फाइंड आउट करेंगे तो वी हैव टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो थीटा है, that theta is called as the amplitude or amplitude is also amplitude। now in this case theta जो है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला लिखना है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अगर ये थीटा आपका एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x। तो कभी भी पोलर फॉर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको ये मॉड लेना है। दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट ओनली टू फाइंड आउट फॉर थीटा इज अ एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल दिखाने के लिए आपको ये मॉड में रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो तभी हम फाइंड आउट करते हैं
कि पोलर फॉर्म जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और वी हैव टू फाइंड आउट द पोलर फॉर्म ऑफ दिस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पोलर फॉर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाए है, वो भी हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। जैसे कि x और y ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, x नेगेटिव तो y पॉजिटिव रहता है, x नेगेटिव और y नेगेटिव, और x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। तो ये जो है ये थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो सबसे पहले आपको चेक करके फिर, तो पहले भी मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है तो यहाँ पे थीटा ही रखो, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा रखो, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस रखो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा रखो। तो ये जो एंगल्स की पोजीशन है वो आप सबसे पहले ध्यान में रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट इसमें आता है तो एंगल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड इसमें आता है तो 180 माइनस थीटा रखो, थर्ड इसमें आता है तो 180 प्लस थीटा रखो, और फोर्थ इसमें आता है तो 2 पाई माइनस थीटा रखो। तो देखिए, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू √3 प्लस आई लिखता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना है। गिवन दैट z इज इक्वल टू √3 प्लस आई, यानी √3 प्लस 1 इंटू आई, यानी यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है √3, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 1। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम r फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि मॉड ऑफ z, सो इट इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 3 प्लस 1 √4 यानी 2। इसका मतलब ये जो हमने दिखाया था रेडियस r का वैल्यू हो गया 2, यानी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया है। अब हमको ये जो थीटा है ये थीटा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में लाए हैं। तो क्वाड्रेंट में लाए हैं ये देखने के लिए x और y पॉजिटिव है या निगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए है इसका मतलब एंगल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो देखिए अभी नाउ एम्पलीट्यूड थीटा tan इनवर्स मॉड रखना है, क्योंकि मॉड लिखने से आपका एंगल जो है वो हमेशा एक्यूट एंगल दिखने वाला है, और उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो हमको चेक करना है। तो यहाँ पे मॉड रखो, सो tan इनवर्स ऑफ मॉड से निगेटिव का पॉजिटिव करना है y अपॉन x 1 अपॉन √3। तो अभी देखिए मॉड हटा दो, अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कौन सा एंगल है tan का जिसका वैल्यू 1 अपॉन √3 आता है, सो इट इज 30 डिग्री। तो थीटा का मतलब होता है 30 यानी π/6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए हैं तो एंगल यू हैव टू कीप इट एज इट इज, सो देयरफॉर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा। तो r आपको पता है 2 और थीटा कितना है π/6 यानी 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री प्लस i इंटू साइन 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये √3 प्लस i का पोलर फॉर्म हमने फाइंड आउट किया है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Find polar form z is equal to √3/2 minus I times 1/2. Okay. So √3/2 minus I times 1/2. देखिए तो यहाँ पे गिवन z is equal to √3/2 प्लस I इंटू माइनस हाफ, यानी x हो जाएगा √3/2, y हो जाएगा माइनस हाफ। तो r का मतलब मॉड ऑफ z का मतलब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 3 प्लस 1/4, 4/4
√1 दैट इज 1। तो 1 मार्क्स के लिए कुछ भी आ सकता है, सिंपली r का वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि ओनली फाइंड आउट मैग्नीट्यूड या यू हैव टू फाइंड आउट ओनली एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड को आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने अभी r यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट किया। अभी थीटा tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। देखो अभी x यहाँ पे पॉजिटिव है और y यहाँ पे निगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव और y निगेटिव आता है? तो नेचुरली फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लेकिन सबसे पहले हम थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि एक्यूट एंगल में ही आना चाहिए हमेशा। -12 अपॉन √3/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 अपॉन √3, और tan इनवर्स माइनस निकाल दो 1 अपॉन √3, तो tan इनवर्स ऑफ tan 30 डिग्री यानी 30, सो π/6। तो इस तरह से हमने ये जो एंगल है ये एंगल फाइंड आउट किए हैं। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर ला इन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो देयरफॉर थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि यहाँ पे थीटा रहता है π-θ, π+θ और 2π-θ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-θ कितना है? π/6। सो थीटा इज 12π - π/6 दैट इज 11π/6। सो 11π/6 इज नथिंग बट द एंगल विच इज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन देख के आपको थीटा को फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए हैं, इसलिए पहले मैंने तो थीटा निकाल लिया मॉड लगा के, लेकिन वही थीटा फिर 2π में से सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज ला इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो देयरफॉर पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r। अब r हमारा क्या है? 1 into cos थीटा प्लस i into sin थीटा। तो इस तरह से आपका ये पोलर फॉर्म हो गया। तो पोलर फॉर्म फाइंड आउट करते समय आपको बहुत केयर लेना है। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते वक्त और उसके बाद में आपको थीटा फाइंड आउट करते वक्त। तो इसलिए जहाँ पे r है वहाँ पे r का वैल्यू पुट करो, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करो। सो इन सच ए वे वी हैव टू फाइंड आउट द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।